स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। अब देखो चला के चल रहा है कि नहीं। गलत हो रहा है कुछ। ये जो कमेंट वाला है ना सिस्टम, ये गलत कर रहा है। लेट क्लिक इज इक्वल्स टू 0 के बाद जो आपने कमेंट करा है ये हटाओ। हाँ इसको हटाओ। देख, लेट क्लिक इज इक्वल्स टू 0 ऑफ बटन इफ कंडीशन इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन क्यों तुम चेक कर रही हो इसमें ऐड इवेंट लिसनर के जस्ट नीचे? इफ कंडीशन इज इक्वल्स टू 0 आपको तो क्लिक ये चेक करना। लगता है चेक नहीं कर रही थी, वो रह गया वो नहीं नहीं कंडीशन। नहीं, अरे वो सबसे ऊपर देखो, इफ के बाद ऐड इवेंट लिसनर के नीचे, हाँ कंडीशन को हटा के क्लिक लिखो। अच्छा सर, आपने वो बताया था ना, मतलब इसमें 0 करने से वो मतलब फिर वो 1 लेगा सर, ऑन ऑफ के लिए आपने बताया था ना। हाँ हाँ बताया था, बट आप ऊपर देखो ऐड इवेंट लिसनर के, आपने जहां पर b1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर है उसके जस्ट नीचे आपने लिख रखा है कंडीशन इक्वल्स टू 0। जी। हाँ, और कंडीशन इक्वल्स टू 0 है ही नहीं जब उसमें लेट क्लिक इक्वल्स टू 0 आपने, तभी मैंने कहा था ये जो मैंने बस समझाने के लिए करा था ऐसे ही, मतलब जिसको आता है पहले से। ठीक है, ये आप लोग ठीक कर लोगे। कंडीशन को हटा के 0 लिखो। ये कौन सी 23 लाइन पे, 23rd लाइन पे कंडीशन को हटा के क्लिक लिखो, क्लिक। इसको ना बस समझने के लिए ऐसा मैंने अभी करवाया था। ये आप लोग नहीं कर पाओगे, अभी आपको लॉजिक नहीं बनाना आता। अब देखो जरा, एक और बार करो, हो गया ना? हाँ सर ये ऊपर वाला भी एक बार चेक कर लीजिए, इसमें कुछ गलत है क्या, क्योंकि ये वाला भी नहीं हो रहा था तो मैंने करके देखा, मैंने सोचा शायद ये हो जाए। ये वाला तो हो गया था सर, एज वाला। ऑन डॉट ऐड इवेंट लिसनिंग क्लिक फंक्शन। नहीं ऊपर वाला तो ठीक है। सही सही है हाँ सबसे ऊपर वाला। सर, सबसे ऊपर वाला तो हो ही। चलो अभी के लिए आज शुरुआत करते हैं। पहले लूप पढ़ते हैं, ठीक है? सारे फॉर वाइल और डू वाइल होते हैं, 3 लूप होते हैं, पर अभी के लिए सिर्फ एक फॉर लूप पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे थोड़ा, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर लूप, इफ एल्स, और क्या था, वेरिएबल, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जितनी भी आपने अभी तक चीजें पढ़ी हैं सबको मिला के क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ करेंगे। चलो करते हैं। एकदम बेसिक से लेके चलिएगा। हाँ हाँ। आज 1 मिनट पहले ये बताओ कौन कौन नया जुड़ा है, आज से पहले 3-4 क्लासेस किसी ने देखी ना हो? सर मैं
सर चलेंगे क्या? आ रहे हैं 2 मिनट में। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही? सॉरी सॉरी, वो बंद हो गया था एकदम से, नहीं चालू हुआ। चलो ठीक है, कोई गया तो नहीं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ मैं ये पूछ रहा था कि कोई नया तो नहीं जुड़ा है? सबने पिछली 3-4 क्लास देखी है जावा स्क्रिप्ट की? नहीं सर। नहीं देखी? अस्मित सिंह, अंजलि वर्मा, क्या हो गया? आप लोगों ने देखी नहीं है क्या पिछली क्लासेस? नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं देखी थी? ज्वाइन नहीं करी थी? नहीं सर, ज्वाइन नहीं कर पाए थे, एग्जाम चल रहा है एक्चुअली, उसकी वजह से। अच्छा, ऐसा करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हाँ सर। ठीक है? तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसा क्या होता है चीजें, और सबका एक रिवीजन भी हो जाएगा एक बार अच्छे से। तो देखो, जावा स्क्रिप्ट, हाँ, तो देखो जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? सबको पता है ऐसा, जैसे आप जावा वगैरह पढ़ते हो, जावा स्क्रिप्ट भी सेम है, ठीक? इसमें बस आपको एक सुपर पावर मिल जाती है, फ्रंट एंड में भी इंटरेक्शन कर सकते हो बैकएंड के साथ साथ, ठीक? इसमें भी सब आपके आएंगे, वेरिएबल, डेटा टाइप, लूप्स, एरेज, डीएसए, सब कुछ इसमें होता है जावा स्क्रिप्ट में भी, ठीक है? बस एक चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है कि आप डायरेक्ट जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि जो आपकी वेबसाइट होती है, उससे आप इंटरेक्शन कर पाते हो, ठीक है? अब देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा ना रिवीजन करते हैं क्विक। पहला होता है वेरिएबल्स, ठीक है? वेरिएबल्स में क्या होता है सबको मालूम है। अगर मैंने लिखा यहाँ एज इज इक्वल टू 25, ठीक है? ऐसे करके मैंने लिख दिया, ठीक? तो मुझे ना ये एज इक्वल टू 25, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं कंसोल डॉट लॉग एज,
ऐसे करके मैंने प्रिंट करवाया कि मैंने एज एक वेरिएबल बना दिया, इसमें मैंने 25 एज डाल दी और उसको प्रिंट करवाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। प्रिंट करवाने के लिए आपको टर्मिनल में लिखना पड़ेगा। हाँ, टर्मिनल में लिखने से पहले आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये नोड नाम का ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, नोड, ये चीज होनी चाहिए। आपको ये वेबसाइट में मिल जाएगी, Node.js डाउनलोड लिखोगे वहां पर आ जाएगा। और इंस्टॉल करते समय ध्यान रखना, उसमें एक चेकबॉक्स आता है, इंस्टॉल चॉकलेटी ऑल्सो, ऐसे करके कुछ लिख के आएगा, उसको अनचेक ही रहने देना, उसको चेक ना करना, ठीक। बस इतना करना होगा आपको। Node.js आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप कुछ भी चला सकते हो, ठीक। मैंने यहाँ लिखा एज इक्वल्स टू 25, मतलब कि इतना सबको समझ में आ रहा है। मैंने एज नाम के एक वेरिएबल के अंदर 25 एज अपनी डाल रखी है। अब उसको अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा, और प्रिंट कैसे करवाना है, नोड स्पेस और वो फाइल का नाम, जैसे मेरा है यहाँ पर फाइल का नाम script.js, आपका जो भी फाइल का नाम हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नोड script.js, एंटर। यहाँ पर आ गया देखो 25। एक तो काम है आप ऐसे लिख दो, ठीक है, बट ऐसे हम लोग वेरिएबल लिखते नहीं है। आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको 3 चीजें लगानी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें, पहला होता है कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 25। अब कॉन्स्ट का मतलब क्या है, कोई भी चीज कांस्टेंट हो जाए। अब अगर हम अब अगर मैं सोचूं कि ये जो एज है इसको मुझे 26 करनी है, भाई अगर आज एज मेरी 25 है तो 1 साल बाद सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट भी तो होना चाहिए कि 1 साल बाद मेरी 26 हो जाएगी, फिर 27 हो जाएगी, फिर 28 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एज इक्वल्स टू 26, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 25, उसके बाद इसको चेंज करके मैंने कह दिया एज इक्वल्स टू 26। अब जब ये प्रिंट करेगा तब देखते हैं क्या प्रिंट करता है। अच्छा बताओ अस्मित, इसमें क्या प्रिंट होगा अभी अगर मैं प्रिंट करवाऊं यहाँ पर? किसी को कोई आइडिया? 25 25 है सर। 25। अच्छा, अगर हम प्रिंट करवाएं यहाँ पर, एंटर, यहाँ पर एक एरर आ गया अपने पास। क्या कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एज इक्वल्स टू 26। एरर क्यों आया? इसका सिंपल सा है, क्योंकि आपने यहाँ पर कह रखा है कि कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 25। आपको एज को चेंज नहीं करना है 25 से। अगर आपने आगे कॉन्स्ट लगा रखा उसका मतलब कांस्टेंट, यहाँ पर ये एज की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उसको बट चेंज कर दिया, एज इक्वल्स टू 26 कर दिया है, तो वही एरर आया कि ये असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल कि यहाँ पर चेंज नहीं होगी एज, ठीक। अगर आपको एज को चेंज करना है या कोई भी वैल्यू को चेंज करना है, आप कॉन्स्ट की जगह पे क्या लगाओगे, लेट, ठीक है। आपने पहले कह दिया लेट एज इक्वल्स टू 25, अब कह रहे हो एज इक्वल्स टू 26। अब जब आप इसमें प्रिंट करवाओगे नोड script.js, एंटर, अब देखो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 26, ठीक है। मतलब कॉन्स्ट का मतलब क्या है, जब आपकी वैल्यू कोई चेंज ना हो, ठीक है। और लेट का मतलब क्या है, आपकी वैल्यू जब चेंज हो सके, ठीक है। तो कॉन्स्ट कब लगाना है, जब आपको वैल्यू चेंज नहीं करवानी अपनी वेरिएबल की। लेट कब लगाना है, जब आपको अपनी वैल्यू चेंज करवानी है वेरिएबल की, ठीक है। अब एक तीसरा होता है वेर, वेर होता है, ठीक। ये सबसे पहला है, यही जावास्क्रिप्ट जब बनी थी तब वेर को ही इंट्रोड्यूस करा गया था। वेर का मतलब ही क्या होता है, वेरिएबल, ठीक। तो ऐसा कुछ था, बट ये वेर का आजकल हम लोग यूज नहीं करते। जो पुरानी आप वेबसाइट देखोगे उसी में इसका यूज होता है, वरना हम लोग करते नहीं है वेर का यूज आजकल। क्यों नहीं करते हैं वो आप जब आगे फंक्शन वगैरह पढ़ोगे तब समझोगे कि इसमें दिक्कतें क्या हैं, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए 2 चीज लाई गई हैं, एक है लेट, ठीक, और एक है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में आपकी ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं हो सकती, और लेट में आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। लेट में एज इक्वल्स टू 25 है तो बाद में 26 भी हो सकती है, अगले साल 27 हो सकती है, उसके अगले साल 28 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक।
अब देखते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल तो आपको समझ में आ गए, 3 तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्स्ट, लेट, वेर। अब देखो यहाँ पर डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, डेटा टाइप्स आपने पढ़ रखा होगा। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग कैसा होता है? डबल कॉमा के अंदर जो आता है वो आता है स्ट्रिंग, ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। और सेम जाता है जब आप नंबर करते हो, नंबर में क्या आता है? मान लो मैंने डाल दिया 25, ठीक है, तो ये नंबर के अंदर चला गया। और उसके बाद क्या होता है नंबर के अंदर? हाँ, आपने जावा में पढ़ रखा होगा फ्लोट, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 25.6 कुछ भी डेसिमल में, वो फ्लोट आपके जावा में होता है। बट जो इसमें होगा जावा स्क्रिप्ट में, ये जो डेसिमल की होती हैं ये तो होएगा ही होगा, ठीक है, ये 25 तो नंबर है ही, बट इसमें जो डेसिमल में आप लिखोगे ये भी नंबर ही कहलाता है, ठीक। ये डेसिमल और ये दोनों चीजें नंबर के ही अंदर आती हैं, ठीक है। अब आप और नीचे आ जाओ, और क्या होता है? एक होता है क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन आपका ये वाले साइन के साथ होता है, ठीक, और होता है रिमाइंडर, ये आपके इस वाले साइन के साथ होता है, ठीक है। और क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ये आपके इस वाले के अंदर होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। और क्या होता है? एक्सपोनेंट, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये होता है जैसे 2 की स्क्वायर लिख दिया आपने, कुछ भी जैसे नहीं होता, नहीं 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 के ऊपर 4, ऐसा कुछ होता है ना, 2 टू दी पावर 4 ऐसा करके कुछ होता है। तो उस जगह पे आप लगाओगे क्या? ये ऐसे करके लिखोगे, ठीक है, 2 की पावर 4, तो तब ये ऐसे आप कुछ लिखते हो। तो ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं बेसिक से, सॉरी अरिथमेटिक कह रहे, डाटा टाइप्स होते हैं बेसिक से। सर एक्सपोनेंट मैंने इसके अंदर क्यों लिख दिया? एक मिनट, मैं डाटा टाइप पढ़ा रहा हूँ ना। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ये ना, ये सॉरी मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर भी कर दिए साथ में लिख दिए। अरे यार कहाँ चले गए, बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा ना, वो ऊपर मैं ऑलरेडी इसमें लिख चुका था, ये रहा डेटा टाइप, सॉरी वेरी सॉरी। तो मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में चला गया, तो ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, नंबर, ठीक है, नंबर में आप 25 के बगल में कॉमा करके 25.6 लिख दो डेसिमल में, ये भी नंबर होता है। फिर बूलियन होता है ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये जैसे नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है सेम चीज है, इसको हटा देते हैं। अनडिफाइंड होता है, नल होता है, ठीक, ऐसा कुछ होता है। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल। सॉरी कोई कंफ्यूज मत होना, दोबारा से सुन लो। डाटा टाइप्स ये होते हैं, स्ट्रिंग होता है आप कॉमा के अंदर लिखोगे, नंबर में आप डायरेक्ट नंबर डाल दो या डेसिमल में डाल दो, बूलियन में आप ट्रू फॉल्स डाल सकते हो, अनडिफाइंड और नल, ये इतनी चीज होती है, ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं ये प्लस माइनस ऐसे करके, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट, ठीक है, इतनी चीजें होती हैं आपकी। अब देखते हैं इनके ना कुछ सवाल देखते हैं। सर मेरी वॉइस नहीं जा रही है क्या? अब आई, बताइए। सिंगल कोट स्ट्रिंग देता है सर यहाँ पे? आप यहाँ पर सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, आपका मन है आप डबल कोट्स पे भी लिख सकते हो, ठीक, कोई भी इशू नहीं रहता इसमें, सबका वो ना वो इसमें होता है। अरे मान लो आप पाइथन से आते हो तो आपका डबल कोट्स की आदत पड़ी रहती है, जी तो सर, आप वो लिख इसीलिए। सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये भी छोटी छोटी चीजें ना काफी लोगों को परेशान करेंगी, बहुत ज्यादा परेशान करती है सर। हाँ, जैसे कि मैंने कहा एज इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉन्स्ट नेम
इज इक्वल टू सिंगल कोट पे ध्रुव, ठीक है, ऐसे करके मैंने कुछ लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग नेम, ऐसे करके मैंने लिख दिया। और कोई है तो नहीं? ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसका आ रहा है। हेलो, ठीक है, हाँ यहाँ पर देखते हैं cls node script डॉट जेएस। यहाँ पर देखो ध्रुव प्रिंट होके आ गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको डबल कोट्स के अंदर भी लिख दूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, यहाँ पर ध्रुव प्रिंट होके आ गया। तो आप यहाँ पर सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पर इसमें आखिरी में ऐसे कोलन लगाओ, ठीक है, चाहे ना लगाओ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो ये कुछ ऐसा होता है। ये बताएं ये चीजें इसमें क्यों है जावा स्क्रिप्ट में? ये जब बनाई गई थी तब ऑलरेडी सारी लैंग्वेज निकल चुकी थी, ठीक, तो ये उसको ध्यान में रख के बनाया गया था कि किसी को इसमें आने से पहले प्रॉब्लम ना हो। आखिर भाई है तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर इन्होंने अपना कुछ ऐसा स्ट्रिक्टपन डाल दिया कि इसमें इंडेंटेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, तो वरना आपकी वर्क नहीं करेगी। अगर ये ऐसे कह देते तो ऑलरेडी बंदे को बैकएंड के लिए तो पढ़ना ही पड़ रहा है, जैसे जावा पढ़ रहा है, पाइथन पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, बंदे को वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में जब वो ये जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ेगा, इसमें भी फिर उसको सब कुछ स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से इसमें ये सारी चीजें लगाई गई हैं कि आप कोलन लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंगल कोट्स यूज करो, डबल कोट्स यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके डेसिमल अलग नहीं होते, फ्लोट वगैरह नहीं होते, आपके वही वो नंबर में भी आ जाएंगे और बिना डेसिमल वाले भी नंबर पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में कुछ हैंडी कर दी गई हैं, ठीक, तो ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा तो सबको समझ में आ गया। ये स्ट्रिंग होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसी में नंबर लिख दो, इसी में बूलियन लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब हाँ एक और चीज, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर कॉन्स्ट क्या लिख दे, बॉटल इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग बॉटल। अब बताओ यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 0 होना चाहिए सर। 0। ओके, स्क्रिप्ट डॉट जेएस 0 होगा प्रिंट, ठीक है। अब ना एक चीज देखो, काफी लोग ना, कल एक बच्चा था कंफ्यूज हो रहा था कि सर आपने बोला था 0 1 ट्रू फॉल्स को डिनोट करता है, मैंने बताया नहीं था आपसे जब मैंने करवाया था वो छोटा सा प्रोजेक्ट बनवाया था, वही जो अभी किसी ने पूछा था मुझसे, तो वो चीज ना 0 1 ट्रू फॉल्स को डिनोट करता है, बट ऐसे डिनोट नहीं करेगा कि मैंने बॉटल के अंदर 0 डाल दिए तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा प्रिंट होके, ऐसे नहीं होता है। वो ना थोड़े अलग केसेस होते हैं जिसमें 0 1 आप डालते हो, आपका मन है तो डाल दो, ना मन हो तो ना डालो, ठीक है। ये तो आपका वेरिएबल है बॉटल, जिसके अंदर आपने 0 वैल्यू डाल दी है, ठीक है। यहाँ पर कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहा है, ये 0 1 वगैरह, ठीक है, ये एज अ वैल्यू काम कर रहे हैं कि बॉटल के अंदर 0 चला गया, आपने बॉटल प्रिंट करवाई, यहाँ पर 0 आ गया, आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। जो 0 1 जब ट्रू फॉल्स के लिए काम करेंगे वो एक डिफरेंट चीज होती है पूरी की पूरी, ठीक, तो उस पर अभी ज्यादा दिमाग ना लगाना, इसको अभी के लिए ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने इतनी चीजें तो सीख ली, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, ट्रू फॉल्स वगैरह, और उसके बाद क्या होते हैं, अनडिफाइंड होता है, नल होता है, ऐसा कुछ होता है। अनडिफाइंड क्या होता है ये भी देख लो,
मैंने यहाँ पर करवा दिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एज लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग एज, और मेरी कहीं पर भी मैंने अभी कुछ भी लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? एरर देगा कि क्या प्रिंट होगा, क्या होगा? मैंने एज को डिफाइन नहीं किया अभी तक, और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, तो क्या होगा? अनडिफाइंड है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या देता है ये नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एंटर। यहाँ पर एक एरर आया और ये क्या कह रहा है? एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कि ये जो एज आपने प्रिंट करवाया है बट इसको आपने डिफाइन तो कहीं पर करा ही नहीं है, ठीक है, तो ये आ रहा है एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक। अब देखो, और ये ध्यान में रखना ये एक रेफरेंस एरर है, ठीक है, रेफरेंस एरर है, इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हम कह देते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 25। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा बताओ? अभी भी वही आएगा सर, सेम चीज। अच्छा, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब देखो यहाँ पर एक दूसरा एरर आ गया, यहाँ एरर आया है टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये कहाँ पे आ गया? अरे सॉरी 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 सॉरी, वही क्या, मैं भी कंफ्यूज हो गया, टाइप एरर कैसे देती है इसमें। हाँ, ये देखो यहाँ पर एक दूसरा आया, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। पहले में क्या आया था? एज इज नॉट डिफाइंड। अब क्या एरर आया है? कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक। तो मतलब इसके कहने का ये है, आप कोई और लैंग्वेज जब पढ़ते हो तो वो कैसे चलती है, वो मतलब चलेगी जैसे पहले एक लाइन चली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, सिंक्रोनस वे में वो एक लैंग्वेज चलेगी, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक। बट जावा स्क्रिप्ट में क्या है, ये सिंक्रोनस नहीं होती है। आप आगे जाके पढ़ोगे इसमें एसिंक्रोनस भी होता है, कि पता चला 1 से लेके 10 तक चली लाइन, उसके बाद स्किप कर देगी, डायरेक्ट आ जाएगी 20 से 30 तक, फिर आ जाएगी 10 से 20 तक, मतलब ऊपर नीचे ये चलेगी, जो आपको पता नहीं लगेगा अभी के लिए, तो उसमें दिमाग ना लगाओ। बट अभी तो हमने इसमें कुछ एसिंक वाला काम ही नहीं किया कि ये एसिंक्रोनस चले, अभी तो इसको सिंक्रोनस चलना चाहिए। बट फिर भी इसको क्या पता है, ये पहले आई यहाँ पर, इसने कहा प्रिंट होगा कंसोल डॉट लॉग एज, कहा नहीं होगा। फिर नीचे आई, इसने कहा अच्छा एज की वैल्यू तो इन्होंने डाल रखी है, बट हम इसको इनिशियलाइज होने से पहले यूज नहीं बस कर पा रहे, ठीक है। तो ये ना एरर समझना क्या कह रहा, पहले एरर कहा था एज इज नॉट डिफाइंड, कि एज आपने डिफाइन नहीं करा कहीं पर, और दूसरा एरर है कि एज आपने डिफाइन तो करा है बट उसको आपने बाद में यूज करा है, ठीक है, आप एज पहले नहीं प्रिंट करवा सकते, ठीक। तो ये मतलब कि जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है, पूरी फाइल को ये रीड तो कर रही है, ठीक है, और इसको पता भी चल रहा कि एज तो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, 148 लाइन पे एज तो पड़ा हुआ है, ठीक, बट उसको एक्सेस कर रहे हो तुम 146 लाइन पे, तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक। ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग मैं करवा रहा हूँ, ये नॉर्मल से वेरिएबल वगैरह होते हैं, बट इनको अभी तुम जान लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। वरना इसमें वेरिएबल में क्या होता है, तुम्हें लेफ्ट में वेरिएबल डालना है, राइट में वैल्यू डालना, खत्म हो गया वेरिएबल, ऐसे बट नहीं होता, सारे के सारे उनको समझो जो भी एरर आ रहा है, ठीक है। अब देखो, आपने एज को बाद में करवाया और एज को पहले एक्सेस कर लिया, तो ये एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन, ऐसा कुछ एरर आया, ठीक है। इसको भी हम करते हैं ऐसे, ठीक ठीक। अब क्या करना था अपने को, नल बताना था सर, नल, क्या नल बताना था अभी। नल तो हाँ, नल का तो यूज दूसरा है, नल अभी समझ में नहीं आएगा, वरना कहोगे सर ये अनडिफाइंड और नल में डिफरेंस क्या है। अच्छा सर। हाँ, नल तो अभी नहीं समझ में आएगा, नल तब समझ में आएगा जब आप ना बैकएंड से कोई प्रोडक्ट लोगे, कोई एपीआई फेच करोगे,
तो बाय डिफॉल्ट आप नल प्रॉपर्टी डालते हो। वो क्यों डालते हो वो आपको समझ में आएगा। उसको अभी समझाने बैठेंगे तो सब बाउंस कर जाएगा। अब हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे आते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटर होते हैं नॉर्मल से, जो आपने जावा में भी पढ़ रखे होंगे, ये होते हैं कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होंगे सारे के सारे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कंसोल डॉट लॉग 2 + 2, सॉरी 2, यहाँ पर क्या आएगा आंसर? फोर आना चाहिए सर। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंटर 4 आया। ठीक है, जी अब सर। मैंने ऐसे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग 2 - 2, इसका आंसर क्या आएगा? का 0 हो जाएगा। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस 4 और 0। ठीक है, पहले वाला मतलब 4 चला, उसके बाद 0 आ गया। ठीक है, अब मैं अगर करता हूँ कंसोल डॉट लॉग 5 / 3, इसका क्या आएगा? नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये जो डिवाइड होता है ना साइन, ये आंसर देगा क्वेश्चन। कैसे करोगे तुम? 3 1 जा 3, 2 बचेगा, उसके बाद पॉइंट लगा के जो कुछ भी आपको करना होगा वो करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आया 1.66667, ऐसा कुछ आंसर आया। ठीक है, अब अगर हम करें कंसोल डॉट लॉग, सेम चीज करें 5, यहाँ पर परसेंटेज पे दे दें 5%3। ठीक है, और अब ये जो परसेंट का साइन है ये क्या करेगा? आपको रिमाइंडर देगा। और ये जो डिवाइड का साइन है ये क्या करता है? आपको क्वोशिएंट देता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, डिवीजन डिवाइडर ऐसे करके कुछ होता है, डिवीजन डिवाइडेंड और क्वोशिएंट रिमाइंडर ऐसे करके होता है ना, 4 चीजें। तो आपका परसेंट में आपको रिमाइंडर मिलेगा, इसमें आपको आपका क्वोशिएंट मिलेगा। अब जब इसमें करते हैं CLS, यहाँ पर क्या आया आंसर? 2, तो मतलब कि रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 2 इसका। अब और देखते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग 5 × 3, इसका आंसर क्या आएगा? 15 क्या आएगा? 15 होना चाहिए। 15। ठीक है, 5 3 जा 15, इतना हो गया क्लियर। आखिरी होता है कंसोल डॉट लॉग 2 की पावर 3, इसका क्या आएगा आंसर? 8 होता है। 8। ठीक है, 2 की पावर 3 8, तो 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ये हो गया आपके बेसिक से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इनको अभी के लिए हम करते हैं। भाई हो जा, अब देखो कंसोल डॉट लॉग 2 या फिर करते हैं 5 + 3, इसका आंसर क्या आएगा? बताओ। 5 3 5 3 मतलब वही 53। हो ठीक है, जाएगा ना सर, आई थिंक। हाँ, इन दोनों के देखो डेटा टाइप अलग है। ये एक वो नंबर का है, ये एक स्ट्रिंग है। तो जब आप नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस करोगे तो ये आ गया 53। ठीक है, यहाँ करते हो कंसोल डॉट लॉग, आपने लिख दिया 5 - 3, अब इसका आंसर क्या आएगा?
क्या आएगा आंसर? सर एरर आएगा शायद, लगता है मुझको। क्या एरर आना चाहिए सर कुछ। एरर? क्यों आना चाहिए? इसमें तो आप ऐसा सर कुछ और लिख भी नहीं रहे, एरर क्यों आएगा इसमें? सर 5 वो क्या ना 5 3 और 2। तो देखो जावा स्क्रिप्ट में ना, जब आप अगर दो अलग अलग वैल्यू है, मतलब कि सॉरी दो अलग अलग डेटा टाइप है, जैसे ये है नंबर और ये है स्ट्रिंग, दोनों और बीच में लगा है प्लस का साइन, ठीक है, तो ये जावा स्क्रिप्ट क्या मानता है कि आप इसको कॉन्कैटिनेट करवा रहे हो, तो ये क्या दे देता है 53, कि एक है नंबर डेटा टाइप एक है स्ट्रिंग, तो दोनों मिलके हो गया 53। बट आप जब प्लस के अलावा कोई लिख दोगे वैल्यू और इसको अब जब रन करोगे तब देखो ये क्या दे रहा है आपको 2, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपने प्लस के अलावा कोई सा भी इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया तो जावास्क्रिप्ट दोनों को एज अ नंबर देखेगी, चाहे आपने यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, दोनों को नंबर ही ये मानेगी। जैसे 5 तो नंबर है ही, बट आपने माइनस लगा दिया और आपने 3 लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, बट 3 को ये ऑटोमेटिक नंबर पे कन्वर्ट कर लेगी, ठीक। तो 5 - 3 2, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा चलो ये तो हो गया। अगर मैं यहाँ लिख दूं console.log ही वो ले लेगा इंटीजर 5 माइनस सर। क्या? इसका मतलब सर वो मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपोनेंट सब में ले लेगा वो इंटीजर फिर। हाँ, सब में वो नॉर्मल उसी में नंबर पे कन्वर्ट कर देगा। अब अच्छा ये बताओ, यहाँ पर तो मैंने 5 माइनस हेलो लिखा है, यहाँ क्या होगा? ये किससे माइनस करेगा? अब सर यहाँ इंटीजर से आप फिर माइनस कर रहे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की हो सकता है सर वो आज की वैल्यू उठा ले फिर यहाँ से। देखते हैं क्या होता है। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंटर। अब यहाँ पर देखो एक नई चीज आ गई, ये 53 2 तो पहले वाले थे, यहाँ आ गया नैन, ठीक है, NAN नैन। अब ये नैन क्या होता है? ये भी ना, ये आपको अच्छा मैंने आप लोगों को भी नहीं पढ़ाया अभी तक, ये आप लोग इसमें कहा जब मैंने डेटा टाइप बताया था, यहाँ पर, हाँ, डेटा टाइप ना, ये एक और डेटा टाइप होता है, ये तो होते हैं स्ट्रिंग नंबर बूलियन अनडिफाइंड नल, एक और डेटा टाइप होता है नैन नाम से, ठीक है, ये नैन नाम से। अब देखो ये क्यों आया यहाँ पर, यहाँ पर ये नैन आया ना, अब देखो ये क्यों आया, इसमें क्या हुआ, इसने आया यहाँ पर पहले जावास्क्रिप्ट आई, 5 तो नंबर है इसको पता चल गया, ठीक है, माइनस इसने करा हेलो से। अब यहाँ देखो हेलो के इसने क्या करा, नंबर पे कन्वर्ट करना चाहा, ठीक है, हेलो को इसने नंबर पे कन्वर्ट करा, बट जब हेलो को नंबर पे कन्वर्ट करा तो वो पहली बात तो कोई सेंस नहीं बना, और उसके बाद उसको माइनस करना था 5 से, तो इन दोनों चीजों का कोई सेंस नहीं बना, और जावा स्क्रिप्ट का क्या दिमाग थोड़ा सा हिल गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने क्या दे दिया नैन, ठीक है। ये जो नैन है ना, ये काफी कम बार आपको आएगा, ये नैन तब आता है जब आप कोई गलती करते हो, ठीक, मतलब आप ही गलती करोगे, ऑब्वियस सी बात है, मशीन थोड़ी ना उसमें गलती करेगी रन करने में कोड, बट ये तब आता है जब आप बिना सेंस का कोई कोड लिख दोगे जिसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा, आपने नंबर को स्ट्रिंग से माइनस कर दिया, चलो यहाँ तक तब भी ठीक था, यहाँ तक आप 3 लिख रहे थे या कुछ और लिख रहे थे, यहाँ पर आपने स्ट्रिंग में हेलो डाल दिया, और हेलो कोई नंबर है नहीं जब ये कन्वर्ट होगा नंबर पे, तो यहाँ पर आपको क्या आ गया नैन, ठीक, ऐसा कुछ आ गया, ये भी एक तरह का डेटा टाइप होता है नैन, ठीक है सर क्या? अब वो सर 5 अगर कोई मान लीजिए वैल्यू है इंटीजर 100 माइनस ए करेंगे फिर, हाँ 100 माइनस एक बार करिए। एक बार करके देख लेना, कंसोल डॉट लॉग 100 माइनस ए, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस,
यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 2 बार नैन आ गया ना, एक 5 माइनस हेलो वाला नैन और फिर 100 माइनस ए वाला नैन। ठीक है, जब आपकी कोई भी चीज का सेंस ना बने, यहाँ पर ए को वो कौन से इंटीजर पे कन्वर्ट कर देगा? ए तो कोई नंबर है नहीं ना, ए तो अल्फाबेट है, ये क्या उसमें क्या कन्वर्ट कर देगा वो इंटीजर पे, और फिर उसको माइनस करना है नंबर से, तो वो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, तब ये आ गया नैन। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। इंटीजर ये के साथ नहीं चलेगा ना सर, कहने का मतलब क्या हो गया? इंटीजर जो होगा वो स्ट्रिंग के साथ नहीं चलेगा, इसका मतलब। इंटीजर जो होगा वो स्ट्रिंग के साथ चल तो रहा है पहले 2 में, बट स्ट्रिंग एक कुछ सेंस बनानी चाहिए कि जब स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग है ये जाके कन्वर्ट हो जाए इंटीजर पे, ये हो सकती है। और इंटीजर ना बोलो, इन सबको तुम नंबर बोलो, इंटीजर अलग हो जाता है। ठीक है, इंटीजर तुम्हारे में होता है क्योंकि तुम्हारे में 2 प्रकार के नंबर होते हैं, पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोट। इसमें बस नंबर होता है, नंबर ही सब कुछ है, डेसिमल भी और नॉर्मल वाला भी। ठीक, इसमें कोई इंटीजर वगैरह नहीं होता। ये स्ट्रिंग से ये माइनस हो जाएगा नंबर, बट स्ट्रिंग सेंस बनाने चाहिए, स्ट्रिंग में अल्फाबेट नहीं आने चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग में अल्फाबेट नहीं आने चाहिए बस। अब देखो इसको ना मैं अभी के लिए यहां से हटा दे रहा हूं। इसमें यार कौन सी रॉकेट साइंस है, इतना ही तो बोला कि ये जो ये स्ट्रिंग के साथ यहाँ 5 + 3 ये जो था ये भी तो एक स्ट्रिंग है, ये भी उसमें लिखी कॉमा के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग तो ये भी है, बस स्ट्रिंग कोई सेंस बनानी चाहिए कि वो उसमें नंबर पे कन्वर्ट हो जाए, ऐसा होना चाहिए कुछ। और यहाँ पर आपने ए लिख दिया या हेलो लिख दिया, ये सब नंबर पे कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की एक बात है। जी सर। अब अगर हम इसमें लिखेंगे console.log 0.1 प्लस 0.1 ऐसे करके कुछ मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? 0.2 हो जाना चाहिए सर। 0.2 आना चाहिए। नोड script.js 0.2 आ गया। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर हम करते हैं console.log 0.1 प्लस 0.2। अब क्या आना चाहिए? 0.3। ठीक है, 0.3। तो देखो यहाँ पर आया क्या आंसर आखिरी में? 0.30000004, आखिरी में 4 तक ले गया। हाँ सर। ठीक है, अब ना जावास्क्रिप्ट की एक और दिक्कत ये है, क्या कर दिया सर? क्योंकि इसने इंटीजर और फ्लोट, ठीक है, इसमें 2 अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब ये बनाई गई थी तब जिन्होंने बनाया था उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं इसके ऊपर, इन चीजों के ऊपर, डेसिमल वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट डेसिमल को ढंग से प्लस नहीं करती कभी भी। ठीक है, आप अगर आपको डेसिमल में चीजें चाहिए, कुछ कुछ चीजें ये मतलब कि प्लस करके आपको दे सकती है, जैसे इसने कहा 0.1 प्लस 0.1 सेम वैल्यू है ऊपर दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट तरफ, इसने कहा 0.2। ठीक है, बट जहां एक वैल्यू अलग हो गई, 0.2 हो गई और एक वैल्यू हो गई 0.1, ये ना ये इसने दिक्कत दे दिया, यहाँ पर 0.300004 ऐसे करके कुछ वैल्यू दे दी। ठीक है, अब देखो यहाँ दिक्कत क्या है बड़ी सी, कहोगे सर ये क्या है, इसमें बस इतना ही तो है कि 3 और फिर 0004, इसमें क्या बड़ी दिक्कत आ गई? दिक्कत यहाँ ये है, अभी तो आपने बस 0.1 प्लस 0.2 को प्लस करा है। जब आप कोई भी वो बनाओगे वेबसाइट वगैरह, अगर आपके कोई ऑर्डर आते हैं उस पर, ठीक है,
जो ऑर्डर होता है नॉर्मल रुपीस पे आएगा, ठीक। आप डायरेक्ट उस पे रुपीस पे प्लस नहीं करते हो, कभी भी आप अपनी वेबसाइट में करोगे डायरेक्ट रुपीस में नहीं करोगे, रुपीस से पहले आप पैसे पे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। कोई भी चीज होती है, अगर डॉलर में है तो डॉलर से रुपीस में करोगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें कन्वर्ट करनी पड़ती हैं, तब आप जाके प्लस करते हो उन सारी चीजों को, ठीक है। तो आप कभी भी, ये तो चलो 0.1 प्लस 0.2 आ गया, अगर आपने डायरेक्ट ऐसे प्लस कर दिया, मान लो कोई चीज है, ठीक है। आज भी कई सारी चीजों में ऐसा होता है कि 30 रुपए 50 पैसे, भले 50 पैसे आपके पास होते नहीं है तो वो 31 रुपए आप देके आ जाते हो, ठीक है। एक टॉफी दे देगा वो, ज्यादा से ज्यादा ये कर लेगा। तो जब कुछ ऐसे वो हो जाते हैं ना, कुछ ऐसे एसेट आप खरीदते हो, जैसे कि मैंने लैपटॉप कोई खरीदा, इसमें जीएसटी लग गई और मेरा लैपटॉप पड़ा मुझे 39,000 रुपए प्लस 50 पैसे 150 पैसे, कुछ भी पॉइंट के बाद मेरी वैल्यू कुछ आ गई। तो आप उसमें जब आप बनाओगे कोई भी एप्लीकेशन, आप डायरेक्ट उसमें ये चीज नहीं लिख सकते ऐसे कि 39,000 रुपए 50 पैसे और इसको प्लस करवा दो अपना जो भी आपकी क्वांटिटी हो उन सब चीजों से डिस्काउंट वगैरह हटा के, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं करवा पाओगे, उसमें क्या होगा, उसमें आपकी ये गणित बेकार हो जाएगी जो भी आप जावास्क्रिप्ट में करोगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू डेसिमल की हो तभी इसमें बस एक डेटा टाइप है नंबर। आप क्या करोगे, अगर वैल्यू है डेसिमल की तो आप उसको कन्वर्ट करोगे पहले किसमें, नॉन डेसिमल पे, उसके बाद ऐड करोगे चीजों को। जैसे कि ये जो है 0.1, ठीक है। अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, किसी को पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते थे। कितने? 100 पैसे। 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल चीजें हैं ना, इनको आपको पहले नंबर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब आप वो कैसे करोगे, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक फंक्शन आता है, ये मुझे आगे चल के पढ़ाना था बट मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एक फंक्शन आता है मैथ, ठीक है, मैथ नाम का आता है। अब ये खासकर ये फंक्शन ये जावास्क्रिप्ट में डाला गया है जिससे आपकी मैथ में कुछ दिक्कत ना हो। जैसे आप ये पॉइंट चीजें कर रहे हो ना, ये आपकी गलत जावास्क्रिप्ट कर देगी ऐसे ये सारी चीजें। तो आप मैथ नाम का एक फंक्शन आता है, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक। आप इसमें लिख दो 0.1 ऐसे करके आपने लिख दिया, इन सब सारी चीजों को हटा दो, आपने लिखा मैथ डॉट फ्लोर 0.1, ठीक है। और इसको डाल दिया एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये ऐसा आ गया मैथ डॉट फ्लोर 0.1। कंसोल डॉट लॉग करोगे आप वैल्यू को, तो देखो आपको कितनी वैल्यू मिलती है। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहां पर देखो वैल्यू क्या मिली आपको 0, ठीक है। तो ये एक मैथ डॉट फ्लोर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.5। अब अगर मैं इसको रन करूंगा नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, आपको अभी भी वैल्यू मिल रही है 0, बट यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 0.6 तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। जब मैं करूँ यहाँ आपको वैल्यू मिली 0, ठीक है। तो मतलब कि अगर 0.9 नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पर आपको अभी भी वैल्यू मिलेगी 0। तो ये कर क्या रहा है, ये जो आपकी पॉइंट चीज है ना, जैसे 0.2 0.3 0.4, ये उसका वो ले रहा है, मतलब कि जैसे 0 पॉइंट पे है कोई डेसिमल है, ये कन्वर्ट कर देगा उसी के नंबर पे। जैसे अभी 0 आ रहा है, ये सारी चीजें अगर मैं यहाँ पर कह दूं मान लो 1.1, ठीक है, और इसको अगर मैं करवाऊं यहाँ पर नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये 1 से प्रिंट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट आखिरी का ये हटा देगा। तो इतना तो अपने को पता चल गया, ये डेसिमल को हटा दे रहा है और वैल्यू जो हो रही है नंबर पे वो यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है।
अब अपने को क्या करना है, हम लोगों को 1 रुपए में जितने पैसे होते हैं उससे इसको क्या कर देंगे, जो भी होता होगा मल्टीप्लाई डिवाइड, तब जब हम लोग करेंगे तब इसको कर सकते हैं। तो ये क्या हम लोग को एक ऑन एन एवरेज चीज दे देगा। ठीक है, जैसे हमने मान लो कह दिया 1.1 है, इसको क्या कर दो, इनटू कर दो 100 से, ऐसे करके कुछ कह दिया। अब अगर यहाँ पर करते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पर 110 आ गया। ठीक, तो इसने क्या करा, 1.1 का हटा दिया एवरेज और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक, इसने ऐसा कुछ करा। अभी है ना, ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो ना। ये मैथ डॉट फ्लोर इसीलिए मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा था। मैंने सोचा था मिंत्रा का जो आपने लोगों ने वो फ्रंट एंड बनाया है उसके कार्ट में जब करेंगे तब ये पढ़ाएंगे। ठीक, तो अभी के लिए इसको भूल जाओ, नहीं छूते हैं इसको, वरना आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना समझो कुछ चीजें हैं जावास्क्रिप्ट में कि आपको डेसिमल को अगर प्लस माइनस करना है तो आप कर सकते हो, बट उसकी कुछ शर्तें हैं। आप डायरेक्ट किसी चीज को प्लस माइनस नहीं कर पाओगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो डायरेक्ट चीजों को कर लेगा, उसके लिए अलग से आपके लिए फंक्शन बनाए गए हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो। अब हम लोग किस टॉपिक पे आते हैं, अब कौन सा टॉपिक है, इफ एल्स वाला। हाँ, इफ एल्स, देखो ये तीसरे नंबर पे सिंटैक्स आ जाएगा इफ एल्स। ठीक, ये कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है, यहां पर आएगी कंडीशन। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये यहाँ पर इफ की वैल्यू चलेगी, वरना क्या होगा, एल्स की वैल्यू चलेगी। ठीक है, आपने यहां पर लिख दिया const age is equals to 18। चलो यही वाला एग्जांपल दे देते हैं। एज क्या है तुम्हारी, 18 साल है। अब यहाँ पर पहली कंडीशन क्या आएगी कि इफ, ठीक है, अगर एज क्या है, बड़ी है 18 से। ठीक है, एज जो है बड़ी है 18 साल से, तो आपको क्या करना है, यहां पर प्रिंट करवा दो, यहां पर प्रिंट करवा दो क्या, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड। ठीक है, अगर एज जो है 18 साल से बड़ी है तब ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होगा, वरना क्या प्रिंट करवा दो, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं ना रोड, अरे यार क्या बोला मैं, रोज ड्राइविंग लाइसेंस की स्पेलिंग लिखता हूँ और फिर भी भूल जाता। ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यार, यार क्या दिक्कत दे रहा। हाँ, एज अगर क्या है अपनी 18 साल है, अगर एज 18 साल से बड़ी है तब ये प्रिंट करवाओ, वरना एल्स प्रिंट करवाओ, ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर एज 18 साल से बड़ी है तब ये वैलिड प्रिंट करवा दो, वरना इनवैलिड प्रिंट करवा दो, ऐसा कुछ करवा दो। ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है यहाँ पर। एज तो भाई अपनी 18 साल है, ठीक है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, एज 18 साल से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम प्रिंट करवाएं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या आ गया, ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड, क्योंकि अपनी एज क्या है 18 साल है, बट यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन डाली कि एज 18 साल से बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको 18 साल से बड़ी हो या फिर क्या हो 18 साल की हो, अगर ऐसे प्रिंट करवाना है तो आप इसमें डाल दो एक ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, अब अगर आप प्रिंट करवाओगे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो क्या आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड। ठीक है,
तो ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, आज लंबी क्लास चलेगी लग रहा है ना सर? कितना बज गया भाई? 9:40 हो गया। ड्यूटी पे नहीं जाना है क्या सर आज? नहीं, वो कयूम सर का है। कल से अच्छा मेरा अच्छा, होगा, कल शायद मैं जाऊँ, कल जाएंगे सर फ्री। ठीक है सर। आज हम भी खाली करेंगे सर। अरे 10 बजे से अभी एक और क्लास होगी HTML CSS की, रिवीजन वाली। ठीक है सर, उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपने प्रिंट करवाया। इफ एल्स बेसिक समझ में आ गया ना, कि एज अगर 18 साल से ज्यादा है या उसके बराबर का है, तब क्या प्रिंट करवा दो? ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड। वरना क्या प्रिंट करवा दो? ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड। ऐसे करके आपने कुछ प्रिंट करवा दिया। ठीक, अब देखो, अब और भी कुछ हो सकता है। अच्छा हाँ, मैंने अभी क्लास इनको वो भी नहीं पढ़ाया है। हाँ, दो तरह के और होते हैं ऑपरेटर। ठीक है, दो तरह के और ऑपरेटर होते हैं, ये देख लो। इसका नाम होता है एंड, ठीक, और एक होता है ये, ठीक है। इसका नाम होता है एंड और इसका नाम होता है और। ठीक है, ये दो तरह के और ऑपरेटर होते हैं। इनका काम क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या हमने बोल दिया, इसमें हमने क्या बोल दिया कि इसमें हमने क्या बोल दिया, एज। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए और क्या लगता है? एज तो चाहिए और क्या होता है? हाँ, टेस्ट को पास करना पड़ता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशन है। अब यहाँ तो आपने एक कंडीशन डाली कि एज 18 साल से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास एक और कंडीशन यहाँ पर है, कॉन्स्ट टेस्ट पास। टेस्ट पास किया है कि फेल किया है? यहाँ पर लिख दिया मैंने फॉल्स। ठीक है, टेस्ट पास के अंदर मैंने डाल दिया फॉल्स। ठीक, फॉल्स मतलब कि टेस्ट पास नहीं करा है। ठीक है, या फिर अभी के लिए फॉल्स ना डाल के यहाँ पर डाल देते हैं फेल, कि टेस्ट आपने क्या करा है, फेल कर गए। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास दो कंडीशन आ गई। एज तो 18 साल से बड़ी होनी चाहिए या 18 साल होनी चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, आपने टेस्ट पास भी करा होना चाहिए। टेस्ट पास, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर पास, ऐसा कुछ आप लिखोगे। ठीक है, कि मतलब आपकी एज तो 18 साल से बड़ी होनी ही चाहिए। ये तीन ना लिखो, एज तो आपकी 18 साल से बड़ी होनी ही चाहिए और आपने टेस्ट भी पास करा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, और नहीं, एंड मतलब कि इसमें दोनों कंडीशन आपको ट्रू चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या चाहिए, ट्रू, कि एज भी आपने 18 साल से आपकी बड़ी होनी चाहिए या 18 साल की होनी चाहिए, और टेस्ट भी आपका पास होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों कंडीशन आपको ट्रू चाहिए तब क्या होगा, यहां पर ये इफ वाली ये चलेगी, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड। वरना क्या चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड। ठीक है, ऐसा कुछ चल जाएगा। अगर देखते हैं यहाँ पर हमने भाई टेस्ट तो फेल कर गए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पर क्या आ गया, ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड। देखो, हमने यहाँ पर बोला ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब कि आपकी एज भी 18 साल से बड़ी होनी चाहिए और आपने टेस्ट पास भी क्या करा होना चाहिए, पास होना चाहिए। बट आपने तो टेस्ट पास में क्या वैल्यू डाली है, फेल। तो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड। अगर आपने यहाँ पर ऐसे डाल दिया एंड की जगह और, ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिफरेंस हो गया। इसमें ऐसा आ जाएगा, या फिर एज बड़ी होनी चाहिए 18 साल से या 18 साल के बराबर, या फिर आपने टेस्ट को क्या कराना होना चाहिए, पास। अब देखो एंड क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। ठीक है, बट और क्या कर रहा है, या फिर ये हो या फिर ये हो, दोनों में से अगर दोनों में से एक कंडीशन भी इसको ट्रू मिल गई तो ये इफ प्रिंट करवा देगा, वरना ये एल्स पे चला जाएगा। ठीक है,
अब अगर यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं तो ये प्रिंट होगा ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, क्योंकि आपने यहाँ पर आपको बस एक कंडीशन क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। अगर यहाँ पर हम जाएं तो यहाँ पर क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, ठीक है। एंड और में मतलब समझे ना, एंड और में मतलब समझे, एंड को क्या चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, ठीक है। और को क्या चाहिए, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, चाहे लेफ्ट वाली हो चाहे राइट वाली हो, कोई सी एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू, ठीक, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वरना ना कई लोगों का लोगों के ऊपर से बाउंस कर जाएगा अगर आगे हम चीजें बताएंगे। तो सिंपल सी आज चीजें बताइए, क्विक रिवीजन कर लो। वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप हो गए, ठीक है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। ऑपरेटर में प्लस माइनस डिवाइड, वो क्वेश्चन रिमाइंडर, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट आपने पढ़े। फिर ऑपरेटर में आपने ये चीजें देखी कि आप पहले नंबर को स्ट्रिंग में करवाते हो, 5 नंबर है 3 स्ट्रिंग है, वो 53 आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर है माइनस का 3 स्ट्रिंग है, उसका आंसर 2 आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा, ऐसे ही और सारे के आंसर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इफ एल्स पढ़ लिया, इफ एल्स के बाद आपने एंड और ऑपरेटर पढ़ लिए, ठीक है। एंड में क्या चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और जो और आपने ये बीच में लगाया इसमें दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसके ना मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। एंड और वाला सर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अभी। हाँ, वो तो आप ही लोगों के ऊपर है, जितना पढ़ोगे उतना ठीक रहेगा, हम कितना यहाँ पर पढ़ा देंगे। बट कल ना अच्छी तरीके से वो करवाएंगे, हम जी इसके सर। क्वेश्चन करवाएंगे 25-30, तब समझ में आएगा ढंग से, जी सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। किसी को ओके, कोई थैंक यू। क्वेश्चन वगैरह? नो सर, अभी तो नहीं। चलो ठीक है। ठीक।